सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपका रिवीजन का अगला पार्ट देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर कुछ वाक्य है, उनके कुछ खाली स्थान है, खाली जगह है। हमें उन खाली जगह पर उचित शब्दों को लिखकर पूर्ण करना है। पहला है हमारा, जंगल में उसने के पेड़ देखे। किसके पेड़ देखे उसने जंगल में? चंदन। कौन गया था जंगल में? लकड़हारा। तो लकड़हारे ने जंगल में किसके पेड़ देखे? चंदन। तो जंगल में उसने चंदन के पेड़ देखे। अगला है, चंदन की लकड़ी होती है। जो चंदन की लकड़ी होती है वो कैसी होती है? तो चंदन की लकड़ी कैसी होती है? महंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे महंगी। चंदन की लकड़ी महंगी होती है। नंबर 3, आगे बढ़कर उसे तांबे की एक डैश मिली। क्या मिली थी? जब वो आगे बढ़ा तब उसको मिली तांबे की एक खान। तो हम यहाँ पर लिखेंगे खान। आगे बढ़कर उसे तांबे की एक खान मिली। आगे बढ़ते बढ़ते लकड़हारा हो गया। क्या हो गया था? वो आगे बढ़ते जा रहा था तो धनी। तो आगे बढ़ते बढ़ते लकड़हारा धनी हो गया। अगला है, हमें बिना रुके सदैव बढ़ते रहना चाहिए। कैसे बढ़ते रहना चाहिए हमें? आगे। तो हमें बिना रुके सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। बच्चों सदा बोलो। कैसा बोलना चाहिए? हमेशा हमें सच। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों सदा सच बोलो। इसी तरह कोयल की कूक कानों में घुलती है। क्या घुलती है? मिठास। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिठास। कोयल की कूक कानों में मिठास घुलती है। अपने डैश की बात सबसे कहो। किसकी बात कहनी चाहिए हमें? सबसे मन की। हमें अपने मन की बात अपने मन में ही नहीं रखनी चाहिए, सबको बतानी चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे मन। अपने मन की बात सबसे कहो। सबसे करो। क्या करो? सबसे क्या करनी चाहिए हमें? सबसे मित्रता। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे करो। तो यहाँ आएगा हमारा मित्रता। सबसे मित्रता करो। किसी डैश के निकट एक तालाब था। किसके निकट एक तालाब था? गांव। तो हम यहाँ लिखेंगे किसी गांव के निकट एक तालाब था। तीनों मछलियों में गहरी थी। क्या थी तीनों मछलियों में गहरी? मित्रता। तो हम यहाँ लिखेंगे तीनों मछलियों में गहरी थी मित्रता। मछुआरों ने बिछाकर मछलियों को पकड़ लिया। क्या बिछाया था? मछुआरे क्या बिछाते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए? जाल। मछुआरों ने जाल बिछाकर मछलियों को पकड़ लिया। तीसरी मछली अपने भाग्य को रही थी। तो क्या आएगा? कोस। जब उन्होंने मछुआरों ने पकड़ लिया तो क्या करने लगी? अपने भाग्य को कोसने लगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोस। तीसरी मछली अपने भाग्य को रही थी कोस। बादल है। तो बादल कैसे आवाज करता है? बादल क्या करता है? गरजता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बादल गरजता है। और बिजली है। बिजली क्या करती है? कड़कती है। तो हम लिखेंगे बिजली कड़कती है। और वर्षा का जल बरसता है। तो वर्षा का जल कैसे बरसता है?
रिमझिम, तो यहाँ पर आएगा रिम झिम, वर्षा का जल रिमझिम बरसता है। और हवा, हवा की आवाज कैसी आती है, हवा कैसी चलती है, सनसनाती हुई। तो हम क्या लिखेंगे, हवा सनसनाती है, हवा सनसनाती है। हम एक बार इन खाली स्थानों को एक बार फिर से देखते हैं। जंगल में उसने चंदन के पेड़ देखे, चंदन की लकड़ी होती है महंगी। आगे बढ़कर उसे तांबे की एक मिली खान। आगे बढ़ते बढ़ते लकड़हारा हो गया धनी। और हमें बिना रुके बढ़ते रहना चाहिए आगे। और बच्चों सदा बोलो सच। कोयल की कूक कानों में मिठास घोलती है। अपने की बात सबसे कहो मन, अपने मन की बात सबसे कहो, सबसे करो मित्रता। किसी गांव के निकट एक तालाब था, तीनों मछलियों में गहरी थी मित्रता। और मछुआरों ने बिछाकर मछलियों को पकड़ लिया जाल। तीसरी मछली अपने भाग्य को रही थी कोस। बादल गरजता है, बिजली कड़कती है और वर्षा का जल रिमझिम बरसता है। और हवा कैसी होती है, सनसनाती है। अब हम देखते हैं विलोम शब्द। गहरा उथला, गहरा उथला, ये है विलोम शब्द। और विलोम का अर्थ क्या होता है, उसका उल्टा। मित्र शत्रु, मित्र शत्रु, निकट दूर, भविष्य वर्तमान, सावधान असावधान, चुस्त सुस्त, भलाई बुराई, आलसी मेहनती, ईमानदार बेईमान, खुशी गम, धनी निर्धन, धूप छांव, बीमार स्वस्थ, मूर्ख समझदार, प्यार नफरत, स्वामी नौकर। सुख दुख, सच झूठ, हंसना रोना, स्वतंत्र परतंत्र, समाप्त प्रारंभ। अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, एक वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूर्ण होता है। जैसे यहाँ पर है आधा स और पूरा त, तो हमने यहाँ पर लिखा अस्त मस्त, अस्त मस्त। यहाँ पर आधा त और पूरा क है, तो हम कौन सा शब्द लिखेंगे, चमत्कार और सत्कार। सत्कार चमत्कार, इनसे और भी शब्द बन सकते हैं। आप चाहें तो दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो दो शब्द लिखे हैं और आप दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं। स्वच्छ कच्छ, स्वच्छ कच्छ, समाप्त लिप्त। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी एक अक्षर आधा और एक अक्षर पूरा है। एक वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूरा। अन्न गन्ना, अश्व ईश्वर, गत्ता पत्ता, व्यय अव्यय, पक्का मक्का। अब हम देखते हैं समानार्थ वाले शब्द, मतलब पर्यायवाची शब्द। पानी जल नीर, तालाब सरोवर, सर मछली मत्स्य मीन, सहेली सखी
दोस्त, मनुष्य, नर, आदमी, सूरज, सूर्य, दिनकर, बादल, मेघ, जलधर। अभी हमने आपकी पुस्तक के अंदर के विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द का अभ्यास किया है। इसके अतिरिक्त जो हमने और भी विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द किए हैं, आप उनका भी अभ्यास करें। यहाँ पर हमें सर्वनाम शब्द छाट कर उन पर गोला लगाना है, या तो गोला लगाएं या उन्हें छाट कर लिखें। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर उपयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे यहाँ पर है हमारा पहला वाक्य, वह कोई काम नहीं करता। यहाँ वह क्या है? सर्वनाम। यहाँ वह संज्ञा की जगह उपयोग किया गया है, तो यहाँ हमारा सर्वनाम हुआ वह। गुटरू उससे बहुत परेशान रहता था। यहाँ पर संज्ञा की जगह हम सर्वनाम का उपयोग हुआ है उससे। गुटरू उससे बहुत परेशान रहता था। किससे परेशान रहता था? फुदकू से। तो यहाँ फुदकू की जगह सर्वनाम का उपयोग किया गया है। वैसे ही बरसात में वह मजे से घोंसले में बैठ जाता। इसमें सर्वनाम है हमारा वह। उसे बहुत भूख लगी थी। उसे कौन था? फुदकू। तो फुदकू की जगह यहाँ पर उपयोग किया गया है उसे। उसे बहुत भूख लगी थी। तुमने ही फुदकू की आदत बिगाड़ी है। इसमें सर्वनाम है हमारा तुमने। अब उसने भी घोंसला बना लिया, तो उसने हुआ हमारा सर्वनाम। अब मैं फुदकू को खाना नहीं दूंगा। इसमें सर्वनाम है हमारा मैं, और मैं उसे खाना नहीं दूंगा। तो यहाँ हमारा सर्वनाम हुआ उसे। सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं? जैसे मैं, हम, तुम, वह, उसे, तुमने, उसने, ये सब है हमारे सर्वनाम शब्द। यहाँ पर एक कविता दी हुई है, हमें वो कविता पढ़नी है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारी कविता है, काले काले बादल आए, उमड़ उमड़ कर नभ पर छाए, बिजली चमचम चमक दिखाए, रिमझिम बूंदे आए, डाल डाल हरियाली छाई, पात पात पर खुशियाँ आई, सूखी नदियाँ जल भर लाई, धरती पर खुशहाली छाई। यहाँ पर एक छोटी सी कविता दी है, उसकी कुछ पंक्तियाँ और यहाँ पर प्रश्न दिए हैं जो हमें इसी कविता के अंदर से उत्तर देना है। आसमान पर किस रंग के बादल छाए हैं? तो आसमान पर किस रंग के बादल छाए हैं? काले काले। आसमान पर काले काले रंग के बादल छाए हैं। और बिजली कैसे चमकती है? तो बिजली कैसे चमकती है? बिजली चमचम। तो बिजली आसमान में चमचम चमकती है। सूखी डालें कैसी हो गई हैं? कैसी हो गई हैं सूखी डालें? यहाँ पर है हमारा डाल डाल हरियाली छाई। तो सूखी डालें कैसी हो गई है? उन पर हरियाली छा गई। जो सूखी डालें थी उन पर हरियाली छा गई है। सूखी डालों पर हरियाली छा गई है। वर्षा से पहले नदियां कैसी थी? तो वर्षा से पहले नदियां कैसी थी? अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? सूखी नदियां जल भर लाई। सूखी नदियां जल भर लाई मतलब कैसी थी वो? वर्षा से पहले सूखी हुई, क्योंकि जब बारिश हुई तब नदियों में क्या आ गया? जल, पानी आ गया। तो वर्षा से पहले नदियां सूख गई थी।